सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 4, जिसका शीर्षक है राब की मटकी। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि बच्चों को अपने माँ बाप की विवशताओं का ध्यान रखना चाहिए तथा अकारण किसी बात की जिद नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ के आधार पर क्या बताया जा रहा है कि बच्चों को क्या करना चाहिए। माँ बाप की विवशताओं यानी कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो हमें उसको ध्यान में रखना चाहिए, हमें अकारण ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। रज्जो ने अपनी माँ के गले में दोनों बाहें डालकर कहा, सब तो नए नए कपड़े पहनकर मेले में जा रहे हैं अम्मा, मैं जाऊं यह ओढ़नी ओढ़कर। और फिर कई जगह से फटी तथा तार तार हुई ओढ़नी उसने माँ के सामने कर दी। गोविंदी ने उसे छाती से लगाकर कहा, सबकी क्या, कुछ हिरस थोड़े ही है बेटी, खेती चौपट हो गई है, खेती चौपट हो गई और कोई रोजगार नहीं। फिर उनसे किस मुंह से कहा जाए, तेरे बापूजी को दुख होगा और छड़ियों का मेला कोई वैसा बड़ा मेला भी नहीं। दशहरे पर जैसे भी बन पड़ेगा तुझे गबरून की नई ओढ़नी बना दूंगी। तो बच्चों, जो रज्जू है वो अपनी माँ के गले लगकर क्या कहती है कि माँ, सब नए नए कपड़े पहनकर मेले में जा रहे हैं, तो मैं क्या ये ओढ़नी ओढ़कर जाऊं जो हर जगह से कैसी है, फटी हुई है। तो वो दिखाती है अपनी माँ को। तो उसकी जो माँ है वो यही कहती है कि इस बार खेती चौपट हो गई है और कोई रोजगार भी नहीं है, तो मैं किस मुंह से तेरे पिता को कहूँ, उन्हें बहुत ज्यादा दुख होगा। और वैसे भी ये तो कोई छोटा मोटा मेला है, दशहरे तक जैसे भी बन पड़ेगा मैं तेरे लिए अच्छी सी गबरून की ओढ़नी बना दूंगी। तो हम यहाँ देख सकते हैं चित्र में कि किस प्रकार से जो रज्जो है वो अपनी माँ को ओढ़नी दिखा रही है। ऊ हम तो नहीं अम्मा, हम तो आज ही नहीं लेंगे। बालिका मचल गई और रोते रोते सो गई। अब जो रज्जो है वो क्या कहती है, जिद करती है अपनी माँ से कि हम तो आज ही नहीं ओढ़नी लेंगे, और फिर मचल मचल कर रोते रोते सो जाती है। डूंगर ने रात को खाट पर लेटकर अपनी पत्नी से कहा, बच्चों का मन माँ बाप तन पेट काट कर भी रखते हैं, पर हम लोग अभागे तन पेट की कमी को भी पूरा नहीं कर पाते। मन कहाँ से रखें, वह राब की मटकी रखी है ना, कल बाजार जाकर उसे बेच डालो, जो कुछ मिले उससे 1.5-2 गज का एक टुकड़ा लेकर इसके सिर पर डाल देना। भगवान ने जाने क्या दया की जो अब आकर इसका मुंह दिखाया है, तो भी इस तरह भटकते हैं। कहते कहते डूंगर का मन भारी भारी हो उठा। वह छत में लटकती हुई बिल्लियों को देखने लगा। गोविंदी के कलेजे से एक ठंडी सांस निकल पड़ी। अब जो रज्जो के पिताजी हैं वो रज्जो की माँ से क्या कहते हैं कि लोग तो क्या करते हैं, माँ बाप तो तन पेट काट कर अपने बच्चों का मन रख लेते हैं, लेकिन हमारे पास तो तन पेट की कमी को पूरा करने के लिए भी इतना पैसा नहीं है, तो हम मन कहाँ से रखेंगे। फिर वो कहते हैं कि कल बाजार जाकर जो राब की मटकी रखी है उसे जाकर बेच देना, जो भी पैसा मिलेगा उसमें से एक टुकड़ा खरीद लेना और उसके सिर पर डाल देना। और फिर वो क्या कहते हैं, भगवान ने जाने क्या दया की जो अब आकर इसका मुंह दिखाया है, तो भी इस तरह भटकते हैं। कहते कहते डूगर का मन भारी हो उठता है, वो उदास हो जाता है और वो छत में लटकती हुई बिल्लियों को देखता है और गोविंदी के कलेजे में एक ठंडी सांस निकल पड़ती है। अड़ोस पड़ोस के सभी बच्चे छड़ियों का मेला देखने चले गए, किंतु रज्जो नहीं गई। इसका दुख रज्जो को चाहे उतना नहीं हुआ जितना उसके माँ बाप को। गोविंदी ने चने की रोटी को थोड़ा सा गुड़ मिलाकर बच्ची के सामने रख दिया। वह उसे खाने में इतनी खुश और मस्त हो उठी कि मेला तमाशा सब कुछ भूल गई। अब आस पड़ोस के जो लोग होते हैं बच्चों, वो क्या करने लग जाते हैं, मेला देखने चले जाते हैं, लेकिन रज्जो नहीं जा पाती है। तो इसका दुख जितना रज्जो को नहीं होता है, उसका दुख उनके माँ बाप को होता है। और गोविंदी क्या करती है, चने की रोटी में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर रज्जो को दे देती है और रज्जो खुशी खुशी उसे खाने लगती है और वो सब कुछ भूल जाती है। देखो रज्जो, हम चरखी लाए और वह देख संतू लाया है डुगडुगी। कूद कूद कर जीवन अपनी चरखी घुमाने लगा। रज्जो ने उसकी ओर
होठ बिचकाकर कहा, लाया होगा, हमारे यहाँ इतना सारा जो गुड़ धरा है, रात हमने गुड़ से रोटी खाई, तुमने भी खाई। तो फिर क्या होता है बच्चों, जो बच्चे होते हैं जब वो मेले से घूमकर आ जाते हैं तो वो रज्जो को अपनी चीजें दिखाने लगते हैं। तो एक बच्चा दिखाता है कि वो चरखी लाया है, और संतू क्या लाया है, डुगडुगी लाया है, और कूद कूद कर जीवन जो है वो अपनी चरखी घुमाने लगता है। और रज्जो जो है वो उनसे क्या कहती है कि तुम लाए होगे ये सब सामान, लेकिन हमारे यहाँ तो इतना सारा गुड़ है, तो रात में हमने रोटी के साथ गुड़ खाया और तुमने भी खाया ही, लिए फिरती है गुड़। अरे हमारे घर में मटके के मटके भरी राब धरी है, मेरे घर में है बता, हम तो रोज छाछ में राब डालकर पीते हैं, और तू। तो फिर रज्जू क्या बोलने लग जाती है कि अरे हमारे घर में मटके के मटके भरी राब धरी है और तेरे घर में है, हम तो क्या करते हैं, रोज छाछ में राब को डालकर पीते हैं। और फिर अपने दोस्तों से पूछने लगती है, और तू? तो वो उसके दोस्त जो है वो कहते हैं हम भी कहकर ठीठ बालक उसे चिढ़ाने लगा, पीती होगी ये छाछ, कभी कभी हमारे घर से ही तो तेरी माँ ले जाती है। अब रज्जो से सहन ना हो सका, रोती हुई गोविंदी के पास जाकर बोली, देखो अम्मा, जीवन नहीं मानता, कह रहा था कि हमारे घर में छाछ मांगकर पीती है। तो जो बालक होते हैं वो उसे चिढ़ाने लगते हैं, और जो जीवन होता है वो क्या कहता है कि हाँ, कभी कभी तो इसकी माँ हमारे यहाँ से ही छाछ लेकर जाती है। तो रोती हुई गोविंदी वहां से चली जाती है और जाकर अपनी माँ को बोलती है कि देखो जीवन क्या कह रहा है कि हम छाछ भी मांग कर पीते हैं। गोविंदी ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, बेटी मैं सुन रही थी, तुम उसके साथ मत खेला करो, गवई गांव के लोग भी एक दूसरे को देखकर जल जाते हैं। तो गोविंदी जो होती है वो अपनी बेटी के बालों पर उंगलियां फेरती है और कहती है कि मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रही थी, और फिर वो मना कर देती है कि तुम उनके साथ मत खेला करो, गांव के लोग तो ऐसे ही होते हैं, वो एक दूसरे को देखकर जल जाते हैं। नहीं, बच्चों की बातों का ख्याल ना करो, भगवान ने चाहा तो अब की फसल अच्छी होगी, फिर हाथ खुल जाएगा, कोई ऐसी ही तंगी थोड़ी रहेगी, कहकर डूंगर ने घरवाली को समझाने का यत्न किया। अच्छा अम्मा, हमारे घर में राब है कि नहीं? सबके घरों में मटको राब धरी है। पति पत्नी ने एक दूसरे की ओर भेद भरी दृष्टि से देखा। फिर डूंगर ने रज्जो को अपनी ओर घसीट कर कहा, देख यह कोने में राब की मटकी धरी है। अब जो रज्जो है वो अपनी माँ से बोलती है कि हमारे पास राब की मटकी है या नहीं है। तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखने लगते हैं, और फिर जो रज्जो के पिता है वो उसकी माँ को घसीट कर कहते हैं कि देखो जरा कोने में क्या रखी है, राब की मटकी रखी हुई है, देखें। कहकर उसने मटकी का मुंह खोलकर देखा और फिर उसमें एक उंगली डालकर चाट ली, मानो इतने ही से रज्जो की आत्मा को शांति मिल गई हो और वास्तव में यह राब ही है, इसका विश्वास भी हो गया। तो जैसे ही रज्जो उस राब की मटकी को देखती है तो वो क्या करती है, उसमें उंगली डालती है और उसे चाटने लग जाती है। फिर इतने में ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है कि उसके पास राब की मटकी है और सचमुच इसमें राब ही है। हाट के दिन गोविंदी राब की मटकी सिर पर धर और रज्जो की उंगली पकड़कर बाजार करने घर से चली। रज्जो ने पूछा, मटकी क्यों ले जा रही हो अम्मा? इसे बेचकर तेरे लिए ओढ़नी लाऊंगी ना। फिर क्या होता है बच्चों, अब जो गोविंदी होती है, जो रज्जो की माँ है, वो मटकी सर पर रखकर रज्जो की उंगली पकड़कर बाजार की तरफ चलने लगती है। फिर रज्जो पूछती है कि हम मटकी क्यों लेकर जा रहे हैं? तो उसकी जो माँ है वो बोलती है कि इसे बेचकर मैं तेरे लिए नई ओढ़नी लेकर आऊंगी। ओह नहीं अम्मा, अच्छी अम्मा, इसे हम खाएंगे, फिर जीवन कहेगा कि हमारे तो राब के मटके धरे हैं। पेट का खाया कौन देखता है बिटिया, जब नई ओढ़नी पहनेगी ना तब सब पूछेंगे रज्जो कहाँ से पाई, कहकर गोविंदी ने बालिका को फुसलाकर अपनी आंखें मसल डाली। तो जो रज्जो है वो अपनी माँ को मना करती है कि नहीं अम्मा, इसे मत बेचो, हम इसे खाएंगे, नहीं तो फिर जीवन फिर से कहेगा कि हमारे पास राब की मटकी धरी हुई है। तो जो उसकी माँ है वो क्या कहती है कि पेट का खाया हुआ कौन देखता है, अब तू अच्छी नई ओढ़नी पहनकर जाएगी मेले में तो सब देखेंगे और सब उससे पूछेंगे कि रज्जो ये कहाँ से लाई। तो ये कहकर जो गोविंदी है वो उसे फुसला रही होती है और अपनी आंखें मसलने लगती है। सारा बाजार छान डालने पर भी किसी ने
2 आने और किसी ने 3 आने से अधिक नाम उस छोटी सी मटकी का ना लगाया। किसी ने कहा रात तो आजकल सभी के घर में पड़ी है। तो दोनों जो है वो सारा बाजार छान डालते हैं। तो कोई 1 आना देता है, कोई 2 आना देता है, कोई 3 आना देता है, लेकिन इससे ज्यादा उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं, क्योंकि सब क्या कहते हैं कि राब तो आजकल सभी के घर में आसानी से मिल जाता है। कोई बोला क्यों बेचती हो, है ही इतनी सी, घर में बाल बच्चे ही खा डालेंगे। अपने आस पड़ोस की स्त्रियों के सामने गोबिंदी लात से धसी जाने लगी। तो वो क्या कहने लगे आसपास के लोग कि क्यों बेच रही हो, इतना सा है, घर में ही बाल बच्चे खा लेंगे। तो आस पड़ोस की जो स्त्रियां थी, जो महिलाएं थी, वो इस प्रकार की बातें कर रही थी। तो गोबिंदी को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। उसने निराश होकर मटकी सिर पर रख ली। सोचा कल वह शहर में जाकर बेच आएंगे, वहां दाम भी चाहे अच्छे उठ जाएं। दोनों माँ बेटी जैसी गई थी वैसी ही लौट आई। डूंगर ने चिलम में आग धरते हुए पूछा, बेचकर नहीं आई? लेता ही कौन, थोड़े से पैसों में 2 गज गबरून थोड़े ही मिल जाएगी। चाहे सस्ती से सस्ती लो, पर 2 आने गज से कम में कभी नहीं मिल सकती। फिर दोनों क्या करते हैं, दोनों वापस जैसे गए थे वैसे ही वापस लौट कर आ जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम इसे शहर में बेचने जाएंगे, वहां पे अच्छे दाम में ये बिक जाएगी। फिर जब वो घर आते हैं तो रज्जो के जो पिताजी होते हैं वो पूछते हैं दोनों से कि इसे बेचा नहीं। तो जो उसकी माँ होती है वो क्या कहती है कि इसे लेता ही कौन, थोड़े पैसे में 2 गज गबरून थोड़े ही मिलेगा। चाहे सस्ती लेनी हो, लेकिन सस्ती भी कितने की होगी, 2 आने की होगी। उनकी आंखें भर आई। बालिका ने पिता की पीठ पर झूलते हुए कहा, बापू यह ओढ़नी तो अभी अच्छी है, फिर रामलीला पर मंगा देना, हम तो राब खाएंगे, जीवन ने कहा था। चुप चुड़ैल, बड़ी जवान चलाने लगी है, माँ ने उसे डांट दिया। तो उसकी दोनों की आंखें भर आती हैं। तभी जो रज्जो होती है वो अपने पिता के पास आती है और कहती है कि बापू यह ओढ़नी भी अच्छी है, आप मुझे रामलीला के समय दिला देना, तो अभी तो हम क्या खाएंगे, राब खाएंगे। तो वो एक प्रकार से राब को बेचने के लिए मना कर रही होती है। तो उसकी माँ को गुस्सा आता है, तो वो गुस्से में उसको डांटने लगती है। फिर डूगर को समझने को कुछ बाकी ना रहा। उसने स्त्री को शांत करने की चेष्टा करते हुए कहा, उसे डांटो नहीं, ठहरो, कल मैं शहर जाऊंगा और जमींदार बाबू के यहाँ भी। वह औरों की तरह नहीं है, थोड़ी बहुत दया रखते ही हैं, और मान लो कहीं नौकरी नहीं भी लगी तो फिर जैसे बनेगा थोड़ा सन लेकर घर लौटूंगा। रस्सी बटकर बेचने से 2-4 आने घर में आएंगे। तो डूगर जो है वो अपनी पत्नी को समझाने लगता है, उसे शांत होने के लिए कहता है कि उसे डांटो मत। और वो कहता है कि कल मैं खुद शहर जाऊंगा और जमींदार बाबू के पास जाऊंगा, क्योंकि वो औरों की तरह नहीं है, वो थोड़ी बहुत दया रखते ही हैं। और मान लो अगर नौकरी नहीं भी लगी तो जैसे बनेगा थोड़ा सन मैं लेकर घर लौटूंगा। स्त्री ने चूल्हे में कंडा लगाते हुए कहा, संतान भी तभी अच्छी लगती है जब 4 पैसे हों। पर डूगर ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वह लड़की का हाथ पकड़कर हुक्का थामे बाहर नीम की छाया में जा बैठा। रज्जू की माँ क्या कहती है कि संतान यानी बच्चे भी तभी अच्छे लगते हैं जब हाथ में पैसे हों। पर जो रज्जू के पिताजी हैं वो कुछ भी नहीं सुनते हैं, वो उसकी बातों को अनसुना कर देते हैं और लड़की का हाथ पकड़कर हुक्का थामे बाहर नीम की छाया में बैठ जाते हैं। आधी रात को गरजती हुई ऐसी घटा उठी कि मानो प्रलय आ जाएगी। छप्पर छूने लगा। डूगर ने 2 खाटे जोड़कर बांध दी और ऊपर से फटे गूदड़ डालकर रज्जो को सुला दिया। और यह क्या, जमीन से मानो सोते फूट पड़े थे। देखते ही देखते सारे घर में पानी भर गया और फिर ओलों की मार ने तो छप्पर का तिनका तिनका भेद डाला। वे दोनों राम राम भजने लगे। रज्जो मारे डर के चीखने लगी। दिया बुझ गया। हाथ को हाथ नहीं सूझता था। अब करे तो क्या करे। जैसे तैसे रात कटी। दिन निकलने पर वर्षा का वेग कुछ कम हुआ तो पति पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखकर कहा, इससे तो अच्छा होता कि दीवारें भी गिर पड़ती और हम तीनों यहीं दबकर रह जाते। फिर क्या होता है बच्चों, रात को बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है, तूफान आने लगता है। तो रज्जो के जो पिताजी होते हैं वो जैसे तैसे उसे सुलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पानी इतना बरस रहा होता है कि उनके घरों में पानी चला जाता है और धीरे धीरे उनका सारा सामान जो है वो भीगने लगता है, पूरे घर में पानी पानी हो जाता है।
फिर जैसे ही सुबह होती है तो ये देखकर दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि इससे अच्छा होता कि दीवारें गिर जाती और हम भी इसमें दबकर मर जाते। घर गृहस्थी सभी तो उजड़ गई, भगवान अभागों को मौत भी नहीं देता। रज्जो खाट पर बैठी बैठी सब देख रही थी, जैसे घर में गंगा माई की प्रकट हो गई। चारों ओर जल ही जल दिख रहा था, छप्पर का फूस छितरा पड़ा था, घर गृहस्थी की चीजें कचमच की भांति पानी पर तैर रही थी। इसी बीच रज्जो चीख पड़ी, हाय अम्मा, रात की मटकी। सचमुच मटकी फूटकर खंड खंड हो गई थी, रात का निशान भी बाकी ना बचा था। वे तीनों आंखें फाड़कर उसकी ओर देखने लगी। अब जो रज्जो है वो ये सब देखकर बैठी बैठी सोच रही होती है कि मानो जैसे गंगा माई घर पे प्रकट हो गई हो, क्योंकि चारों तरफ क्या नजर आ रहा था, केवल पानी ही पानी नजर आ रहा था। और उनको क्या लग रहा था कि भगवान क्या करता है, अभागों को मौत भी नहीं देता है। फिर उतने में रज्जो जो है वो चिल्ला पड़ती है और अम्मा से कहती है कि रात की मटकी, सचमुच मटकी फूटकर खंड खंड हो गई थी, यानी कि बारिश की वजह से वो जो मटकी है वो टूट जाती है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन उन्हें रात का निशान भी कहीं नहीं मिलता है। और वो तीनों आंखें फाड़कर उसकी ओर ऐसे ही देखने लगते हैं। तो बच्चों, इसलिए कहा जाता है कि हमें ऐसे ही बिना किसी कारण के माता पिता से जिद नहीं करना चाहिए। अगर वो कुछ कहते हैं कि नहीं अभी हमें नहीं लेना है, अभी ये चीज नहीं करनी है, तो आपको उस चीज को समझना चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।